Hello, welcome student. Today we are going to read next point from the chapter of weavers, iron smelters and company owners. We will understand in this video woods, steel, the swords of a Tipu Sultan, and with it we will understand multinational company which is set up in India. It means iron and steel companies. It's okay. बेटा ये देखिए फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है द स्वर्ड्स ऑफ द टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील. तो टीपू सुल्तान की स्वर्ड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. ये टीपू सुल्तान कौन था, इसकी स्वर्ड्स क्या थी, उसके बारे में स्टडी सुनिए. टीपू सुल्तान, ये वैसे हमने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ लिया था पहले. टीपू सुल्तान वाज द ग्रेट रूलर ऑफ ए मैसूर. ये मैसूर का ग्रेट रूलर हुआ है और 1799 तक इसने यहाँ पे राज किया. इसमें 1799 में इसकी डेथ हो जाती है. डाइड. उस टाइम जब डेथ होती है उससे पहले उसके पास स्वर्ड्स होती है. वो स्वर्ड्स वुड स्टील प्लांट, वुड स्टील के बने हुए हैं. ये स्टील वुड्स है, वो स्टील की एक वैरायटी है. ये हार्ड होते हैं और इसके बनी हुई जो स्वर्ड्स थे, टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो हार्ड और शार्प होते थे. उसके कंपैरिजन की कोई दूसरी इस प्रकार से कोई इतनी शार्प हार्ड कोई दूसरे स्टील की तैयार नहीं होती थी. इसलिए इसको स्पेशल याद रखा जाता है वुड स्टील. ये अलग अलग एरिया में इस स्टील को अलग अलग नाम से जाना जाता है. कन्नड़ लैंग्वेज में इसको उक्कू, तेलुगु लैंग्वेज में इसको उक्कू और तमिल एंड मलयालम लैंग्वेज में इसको उरुक्कू या फिर ये कह सकते हैं इसको स्टील नाम दे सकते हैं. जैसे इसको वुड्स नाम दिया है वुड्स, ठीक वैसे ही इसको अलग अलग नाम से स्टील को अलग अलग एरिया में बुलाया जाता है. इसको आपको समझ में आ गया कि ये जो वुड्स है ये स्टील की ही वैरायटी है. इट्स ओके. ये जो स्वार्ड थे वुड स्टील की बनी हुई, इसकी स्टडी करने के लिए दूसरी कंट्री से साइंटिस्ट आता है कि ये है क्या, और उसने इंडिया के अंदर 4 साल स्पेंड किया. ये साइंटिस्ट का नाम था ब्रिटिश साइंटिस्ट. इसका नाम था माइकल फराडे. ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में स्टडी करने के लिए आया था. यानी कि ये इसका साइंटिस्ट था और वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आया था कि ये जो स्वार्ड है जो वुड स्टील की बनी हुई है ये इतनी स्ट्रांग और शार्प कैसे है. इसकी स्टडी करने के लिए माइकल फराडे इंडिया में आए. इसने इंडिया के अंदर 1882 तक यहाँ पे सर्च किया, इसके बारे में जानकारी ली.
किसके बारे में? वुड्स स्टील के बारे में। कौन था ये? ब्रिटिश साइंटिस्ट था, माइकल फैराडे ब्रिटिश साइंटिस्ट था, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में जानकारी रखता था। इट मींस उसका साइंटिस्ट था, उसके बारे में रिसर्च करता था। अगला पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। ये कई हैं आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। आयरन और स्टील फैक्ट्री सबसे मेन इंडिया की है, वो है टिस्को, जिसके बारे में ज्योग्राफी के चैप्टर में हमने स्टडी कर रहे हैं। टिस्को को सेट करने वाला जमशेदजी टाटा था। उसका लड़के ने इसमें काफी, इस कंपनी को सेट करने के लिए काफी इंटरेस्ट लिया था। उसका जो एल्डेस्ट सन था उसका नाम था दोराबजी टाटा। उसने ट्रैवलिंग करके झारखंड के एरिया में सर्च किया कि यहाँ कंपनी सेट करनी है। उसका फाउंडर जमशेदजी टाटा और हेल्प करने वाला उसका एल्डेस्ट सन था। जिस जगह पे सुवर्ण रेखा के नजदीक, जो आपने ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा था, उसके नजदीक जमशेदपुर में उसने जमशेदजी टाटा ने एक इंडस्ट्रीज लगाई और उस जगह का नाम ही जमशेदपुर फेमस हो गया। ये इसके जो प्रोडक्ट है वो टिस्को के नाम से मार्केट में सेल आउट होती है। 1912 में इसको सेट किया गया और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफी डिमांड थी, जबकि उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी। ये फेमस इंडस्ट्रीज हुई है। इसके साथ दूसरी इंडस्ट्रीज की स्टडी करेंगे जो हमारे इंडिया में सेट है। ये देखिए, ये टाटा आयरन स्टील कंपनी झारखंड में, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में, बोकारो स्टील प्लांट इसी के झारखंड में ही है, टाटा आयरन स्टील कंपनी ने की, टिस्को की जो कंपनी उसके साथ में, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, भद्रावती स्टील प्लांट कर्नाटक में। बट यहाँ पे देखने का ये है कि इसमें जो मेन कंपनी है उसमें केवल हमारी दो ही कंपनी है, टिस्को और भद्रावती। ये दोनों इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज है। बट ये जो कंपनी है दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी तो हमारी ये भी है, लेकिन ये इंडिया की है और ये यूके की है, यानी कि ब्रिटेन की मल्टीनेशनल कंपनी जो दुर्गापुर में सेट है। बोकारो स्टील प्लांट जो रशिया की कंपनी सेट है, मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जो एक कंपनी कई कंट्रीज में सेट होती है। राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में लगी हुई है वो जर्मनी की मल्टीनेशनल कंपनी है। भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में लगी हुई है ये यूके मीन्स ब्रिटेन की कंपनी है। ऐसे करके ये स्टील प्लांट हमारे इसी एरिया में मैक्सिमम लगे हुए हैं। इसका रीजन आपने ज्योग्राफी की बुक में स्टडी की थी कि यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है जिसके कारण ये सेट इसी एरिया में हो रही है। ओके, अब थोड़ी सी स्टडी हम कर रहे हैं बेटा एक कॉटन ट्रेडर की जो काफी फेमस आदमी हुआ है, उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक पार्शियन था और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हुआ है। इट मीन्स जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर थे उस टाइम जो पार्लियामेंट बनाई थी उसका मेंबर दादा भाई नौरोजी एक इंटेलिजेंट आदमी था और साथ में ये कॉटन ट्रेडर था।
दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ फादर के नाम से जाना जाता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। Who was the grand old man of the father? तो कौन बताएंगे? दादा भाई नौरोजी। इट्स ओके। ये इंडस्ट्रीज लग तो बहुत टाइम पहले गई थी, बट इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको सपोर्ट नहीं किया था। अगर ये डेवलप हमारे पास पहले ही हो जाता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का माल यहाँ पे सेल आउट नहीं होता। इसलिए इंडियन गुड्स की, इंडियन इंडस्ट्रीज की ब्रिटिशर के सामने कोई भी वैल्यू नहीं थी। इट्स ओके। अब कुछ टाइम के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1914 में और एंड होता है 1990 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या होता है उसमें? इस वार में जो ब्रिटेन की पब्लिक है वो वार में इन्वॉल्व होती है। उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो शट डाउन हो जाती है। इट मींस उसको चलाने वाला कोई नहीं होता है। इनकी प्रोडक्टिविटी लेस होती है। लोगों के पास, ब्रिटिश आर्मी के पास डिमांड हो जाती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। ये इंडिया की इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट का रीजन क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। उस समय हमारे इंडियन क्लॉथ्स की, इंडियन स्टील्स की काफी रिक्वायरमेंट होती थी और उनकी सेल आउट ब्रिटेन जैसी कंट्री में दोबारा से शुरू हो गई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो ब्रिटेन was not able to capture Indian market as well as before time। जैसे ही हमारे इंडिया के अंदर उसकी मार्केट चलती थी वो दोबारा से उस मार्केट को अपने कैप्चर में लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इट्स ओके। योर चैप्टर हैज बीन finished।